हेलो पबजियंस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और गेम प्ले की वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं थर्ड और खेल रहे हैं स्क्वाड। एक्चुअली मुझे कोई रैंडम बंदे के साथ खेलना नहीं था, मैं खुद की टीम के साथ खेल रहा हूँ। और लैंड हुए थे थर्ड हिल पे, उतरते ही मुझे मिलती है ये मिली वेपन और स्मोक। हालांकि मुझे अभी तक कोई गन नहीं मिली थी और एक एम मिल जाती है लकीली। मैं यहाँ से लूट वूट करता हूँ। ये घर मेरा बहुत लकी है क्योंकि यार यहाँ पे गन वगैरह सब मुझे मिल जाती है। और क्योंकि इस घर का हाइट भी अच्छा है सामने वाले घर के, और यहाँ पे जल्दी से कोई रश भी करता तो मतलब गेम प्ले मेरे हाथ में रहता है। अब आगे देखो, यहाँ पे मेरा टीममेट हो जाता नॉक, कोई चला रहा था कार 98 के, लेकिन मेरा जो दूसरा टीममेट है वो ये सब संभाल लेता है। अब मैं जा रहा था ऊपर अपार्टमेंट में क्योंकि मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे बहुत स्ट्रॉन्ग। और भाई साहब यहाँ पे भी कार 98 के चला रहे हैं। मुझे लगा ये स्टॉप रहेगा कि मेरा डीसिंग हुआ कि क्या हुआ, आई डोंट नो। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है यार नेटवर्क तो देखो मेरा, मैं इसका किल तो ले लेता हूँ। और भाई नेटवर्क मतलब इसी नेट में ना मैं पूरा अपना गेम प्ले बनाऊँगा यार। बहुत दिक्कत हुई लेकिन तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा, और हर जगह जहाँ भी हमने गया तबाही मचा दिए। अब मैं यहाँ पे अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ और देता हूँ उसे हीलिंग्स वगैरह, मतलब फर्स्ट एड वगैरह दे देता हूँ ताकि हीलिंग्स वगैरह अपने लगा ले। और क्योंकि एक और फुटस्टेप्स आ रहे थे तो मुझे लगा यहाँ पे एक और टीम हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे साइड में आके अपना हीलिंग लगाया। और पार्टी हम पे रश करने ही वाली है कि मेरा टीममेट चाहता है आगे प्रोगिरी करने, और वो हो जाता है नॉक और वो लोग उसे फिनिश भी कर देते हैं। क्योंकि भाई मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था क्योंकि आगे 2-3 जन हैं, आई मीन हाँ 3 जन है। अब हम यहाँ जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे भाई ये बंदा कैसे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बंदा इनका ऊपर था जो लूटा लाटी कर रहा था, और लूटा लाटी के चलते हम इसको लूट लेते हैं मार मार के। अब मैं यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ कि हमें एडवांटेज मिल जाए यहाँ पे। और भाई बस देखो, ऊपर आके बंदा कतई नीचे चला गया यार, कर क्या रहे ये लोग। एंड वन नॉक। और भाई मेरा पिंग क्या चल रहा था, मुझे लगा यार कहीं रिकनेक्ट दिखा दिया तो मेरा तो ऐसा का तैसा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इनके ऐसा का तैसा करने पे एकदम मस्त हो रहे हैं। और ये मस्त इनका चौथा बंदा है और हम इसे भी मस्त से टस्त कर देते हैं। भाई यहाँ पे ये मुझे पस्त कर देता, लेकिन हालांकि हम यहाँ पे जीत जाते हैं और पूरा स्क्वाड मैंने यहाँ पे क्लच कर चुका था। भाई गेम को बहुत बढ़िया स्टार्टअप मिल गया था, लेकिन बहुत दुख के साथ हमने अपने एक टीममेट को भी गंवा दिया था। खैर अब मतलब अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि अफसोस करेंगे तो आगे हमें अपने बारे में अफसोस करना पड़ जाएगा कि यार उसके बारे में अफसोस नहीं करते तो गेम प्ले अच्छा जाता। अब हम लोग को भी मार दिया। खैर ज़्यादा पकाएंगे नहीं, आगे देखते हैं गेम प्ले। अब यहाँ पे मेरा टीममेट कुछ बॉट लोग को मारता है, मैं हीलिंग्स कर लेता हूँ। और अब हम निकलते हैं जोन की तरफ और वापस से हम गंगा नदी पार कर लेते हैं। लेकिन इस बार हम हावड़ा में नहीं जाते, इस बार हम सेंट्रल रोड की तरफ जाते हैं। और भाई मेरा टीममेट जो था वो ऑफलाइन चला गया था, इसलिए ये बन गया था अब सोलो वर्सेस स्क्वाड। और एक यूएस गई थी, एक बंदे ने मुझे स्पॉट भी कर लिया था, लेकिन मुझे लगा वो रैंडम है इसलिए वो मेरे पास आए नहीं। तो मैं जल्दी से चाहता हूँ यहाँ पे मतलब इस वाले घर पे आ जाता कि वो लोग रश भी करें तो मेरे पास एडवांटेज रहेगा। लेकिन नहीं हुआ रश, आई एम लकी। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मिरांडो ले लें। और भाई हम जा रहे थे बंदों की तलाश में। अब मैं आता हूँ ड्रॉप लूटने, और ड्रॉप में मुझे मिल जाती है, गेस करो, MK। और भाई MK से अब तबाही होने वाली है। और यार मैं आगे 2 बंदों को ट्रोल करूँगा, तुम्हें भी देख के मज़ा आ जाएगा बेचारे। देखो बस आगे। अब मैं वापस से मिरांडो लेके आ जाऊँ सिंह डेल्टा की इस वाली घर पे, आराम से ऊपर जाता हूँ। और एक्चुअली मिडल ऑफ द जोन में था ये, तो मैं सोचा यहीं चलता हूँ, कोई बंदा आएगा या कुछ होगा। और लकीली मैं जहाँ पे था वहाँ पे अब एक ड्रॉप आने वाला है। मैं पहले यहाँ पे डाइशिया लेके यहाँ से निकलता हूँ कि भाई कोई बंदा है ही नहीं, एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगाते लगाते। और भाई क्या है, प्ले जोन से अब लोग मर रहे हैं। वैसे मेरा टीममेट भी प्ले जोन से मर गया है, उसे बॉट मार दिया था, सॉरी। और मैं जैसे ही यहाँ पे डाशिया लेके निकलता हूँ मुझे दिखता है कि यार मेरे पास तो ड्रॉप आ रहा है खुद, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। तो मैं वापस आ जाता हूँ, और क्योंकि मुझे लगा यहाँ ड्रॉप है तो ज़रूर कोई ना कोई टीम आएगी, तो मैं अपने डाशिया को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और वापस से उसी ब्लू वाले घर में जाता हूँ। पता है यहाँ पे स्क्वाड आती ना एक, तो मज़ा आ जाता।
हालांकि 2 जन थे, स्क्वाड से कम नहीं थे, बस तुम देखो आगे। और भाई अब यहाँ पे मैंने अपना IQ लेवल चेक किया और चेक करके मैंने उसे यूज़ किया। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे थी ओम, लेकिन मेरे पास MK थी और प्लस आई लव शॉटगन। मुझे ओम भी अच्छी लगती है, लेकिन जब शॉटगन और MK दोनों ही 20 गन थे मेरे पास, मैंने दूसरे का सोचा नहीं। अब देखो मेरी खोपड़ी थोड़ी घूमती है और खोपड़ी घुमा के हम इस कैरेक्टर को घुमा के इस आ जाते ब्लू वाले घर के ऊपर। और भाई यहाँ पे आ गई थी क्या बोलते हैं यूबेल्स, और इसमें होते 2 बंदे। एक को डैमेज देता हूँ, बेचारा सोचता रह गया कि कहाँ है, किसी डैमेज पड़ रहा है। और दूसरा बंदा आपने देखा होगा वो गीली सूट में नहीं था और एक गीली सूट में था। और जब ऊपर आते हैं ना तब देखो एक गीली सूट में आपको दिख गया होगा जो सेकंड फ्लोर पूरा छानबीन कर रहा था, और फर्स्ट वाला अभी भी ड्रॉप टूट रहा है जो कि मुझे पता नहीं था। अब पहला वाला ऊपर आता है गीली सूट में, और जब ये एक गोली फायर करता तब दूसरा वाला बंदा भी आ जाता कि बंदा है भाई जाओ किल चोरी करो। और भाई आजकल टीम वालों में भी किल चोरी इतना फेमस हो गया ना, पूछो मत। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रोलिंग। दोनों बंदे आ चुके थे ऊपर और दोनों गिली सूट में थे। एक को फायरिंग दिया और MK था, यार डैमेज तो बहुत पड़ता ही है। बेचारे दोनों सोच रहे कहाँ से पड़ रहा फायरिंग। एक आता है ढूंढने के लिए कहाँ है, मैं मारूंगा यार। अरे भाई पहले खोज तो लो। अब इसके पास थी RPG। तब मुझे लगा यार एक बार डर, क्योंकि ये तो एक बार में मेरे को उड़ा देगा। तब मैंने इधर एडवांटेज लिया, पीछे देख रहा था और इसे करता हूँ नॉक। अब इसका दूसरा बंदा मुझे स्पॉट कर लेता है, नहीं करता तो मैं इसके साथ करता और ज़्यादा ट्रोल करता, और ये दोनों नॉक। अब भाई इनके दोनों टीममेट्स आने में तो कतई टाइम है, और आ गया RPG एसटीएल के लेके आया तो हो सकती थोड़ी दिक्कत, तो मैं दोनों को फिनिश कर देता हूँ। और भाई मेरे सिवाय बचे थे 8 बंदे। मैच पूरे हाथ में था, लगा था जीत जाऊंगा। जानना है जीता कि नहीं, आगे गेम प्ले देखते रहिए। अब भाई यहाँ पे मेरे साथ थर्ड पार्टी होते होते बच गई, मेरी पेटी बनते बनते बच गई, MK ने बचा लिया। और मुझे वहाँ पे ना एक बंदा दिखा था बस के पास, मैं उसे ही खोज रहा था कि उसका टीममेट होगा ये, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने पहले इसे फिनिश किया और देख रहा था कहाँ है, मिला तो नहीं, तो मैं अपना हीलिंग वगैरह लगा लेता हूँ। और जबकि यहाँ पे कोई नहीं था तो मैं पैदल पैदल यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ US, क्योंकि डायशा की फुल बहुत फ्यूल तो थी, लेकिन मुझे लगा क्या करेंगे। और आपको वहाँ पे एक पहाड़ पे एक बंदा दिख गया होगा, पहले उससे नहीं निपटेंगे यार। मुझे लगा था मेरे सिवाय बाकी ये पूरी एक स्क्वाड, लेकिन मैं गलत था। और क्योंकि ये नॉक था तो मुझे लगा इसका बंदा आसपास इस घर पे होगा, स्क्वाड हाउस पे होगा, कहीं होगा, कहीं दिखा नहीं। तो मैंने पहले इसे फिनिश किया, अपना किल सिक्योर किया। और पहले मुझे लगा कि मैं टावर पे चढ़ जाता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि यार मेरे पास ओम तो है नहीं और जाके कोई फ़ायदा है नहीं। ओम होती तो फिर भी स्नाइपिंग वगैरह कर पाते, और जोन भी आगे था। अब मेरे सिवा 2 बंदे बचा था, एक तो उस पत्थर के पास है और जो एक बचा था उससे तो मेरा एनिमीज़ ही ले जाता है। खैर मुझे पता भी नहीं था, मेरे लिए तो आसान ही हुआ। अब हम बचे थे सिर्फ 2 जन। ये कर रहा था दूसरे पे फायरिंग, या मेरा नेट लैगिंग की वजह से या इसका नेट लैग, पता नहीं किसका ज़्यादा कर रहा था। तो मैंने फ़ायदा उठा के आया इस पेड़ के पीछे, तब तक ये मुझे स्पॉट कर लेता है और डैमेज भी देता है। और भाई पेड़ के पीछे तभी भी एक गोली का डैमेज पड़ गया यार, कैसे। अब मैं वेट करता हूँ कि ये उतरे, मतलब उतरे नहीं निकले तो मैं इसे मारूँ, और ये नब नहीं निकलता ना। मैंने 2 मिनट वेट करा तो मैं खुद ही एकदम मिडल ऑफ द जोन में जाता हूँ, और तब ये मुझे फायरिंग देता है। और भाई चिकन डिनर कर लेते हैं। काफ़ी मज़ा आ गया हमारे चिकन डिनर करते करते। और यहाँ पे हम खेल रहा था डुओ वर्सेस स्क्वाड हम लोग, और थर्ड डे पे ही वापस लैंड किए थे। क्योंकि भाई देखो मैं जानबूझ के थर्ड डे पे लैंड नहीं करता हूँ, बस फ्लाइट रूट बन जाता है यार। और अपनों इस गेम प्ले भी मेरा पिंग बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, लेकिन भाई मैंने जैसे टैकल किया है ना इस गेम प्ले को, तुम आगे समझोगे यार। मतलब एक बार तो हम लोग भी स्ट्रेंज कर रहे थे कि नहीं, मेरे टीममेट का पिंग सही चल रहा था, मेरा ही हाई हो रहा था। अब यहाँ पे एक बंदा नॉक कर देता है मेरा टीममेट, और भाई कोई बंदे दिख ही नहीं रहते, और अब फुटस्टेप्स आए और एक बंदा नीचे कूदा।
मैं इसे इतना डैमेज देता हूँ और भाई मेरा टीममेट किल ले जाता है। किल तो लेके नहीं गया था, लेकिन भाई एक तरह से बोल सकते हो यार किल लेके गया था। अब इसका एक और टीममेट था, वो रश करने नहीं, मतलब वो अपने टीममेट को बचाने जा रहा था और भाई मेरी मतलब बैरल मेरी, क्या बोलूँ भाई, रोना आ रहा है यार। मेरी बैरल हो जाती है आउट ऑफ स्टॉक और भाई फ्लिपकार्ट अमेज़ोन में इसकी एमओ मिल नहीं रही थी। अब हमें पबजी में ही ढूंढना पड़ेगा इसकी एमओ को। और भाई पबजी की एमओ, आई मीन इस गन की एमओ पबजी में ढूंढने का एक मतलब डिसएडवांटेज है कि यार खोजते रहो खोजते रहो। और अमेज़ोन फ्लिपकार्ट में भाई हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हम तो बैठते हैं भाई नल्ले, यूट्यूब चैनल इसीलिए तो चालू किए हैं। और भाई यहाँ पे उठाते हैं थॉमसन और एक नुबड़ा बंदा आता है जो मेरे टीममेट को फायरिंग देता है। पीपी लेके आया, मेरी टीममेट की टीपी बजाना चाहता था, लेकिन मैंने इसी टीपी बजा दी। अब एक और जन फायरिंग दिया और भाई मैं लगभग मर जाता, लेकिन आखिरकार बच गया। अब मुझे वो टीममेट तो आई मीन वो बंदा स्पॉट हो गया था कि मैंने सोचा कि यार ब्लू वाले घर पे जाके बढ़िया से टीपीपी वगैरह लेके मारेंगे, क्योंकि मेरी हेल्थ देखो। और क्योंकि मेरे पास वेस्ट लेवल 1 था, यहाँ पे भी वापस वेस्ट लेवल 1 ही मिलता है। मैं देख रहा था कि कहाँ है, अभी तक तो यार मुझे दिखा नहीं, तो मैंने वापस से अपने ब्लू घर में जाने का सोचा कि यार वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा टीममेट मेरा कुछ संभालेगा। लेकिन भाई रेस्ट नाम का तो चीज़ ही नहीं है हमारे डिक्शनरी और हमारे लाइफ में। अब मैं यहाँ पे गेट खोल दिया कि आओ भाई मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन भाई कहाँ जा रहा है ये। अब इसका फुटस्टेप्स मैं फॉलो कर रहा था कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और आखिरकार मुझे बंदा मिल जाता है। इसको कोई और भी फायरिंग दे रहा था और ये मेरे टीममेट को फायरिंग दे रहा था, मैं इसे फायरिंग दे रहा था। तो भाई एक तरह से बोलो तो 1+1+1 इक्वल टू थर्ड पार्टी, जो मैंने प्रूव नहीं करूँगा, हैंस प्रूव नहीं लगा सकते। अब वापस एक फायरिंग पड़ रही थी यार, कहाँ से पड़ रही थी पता नहीं। और यहाँ पे मुझे बैरल की एमो मिल जाती है। हम जाते हैं ऊपर कि भाई यहाँ पे मतलब मुझे डैमेज पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। और भाई देखो तुम, यहाँ से नहीं बल्कि उस घर से डैमेज पड़ रहा था और बंदा मुझे नॉक करके चला जाता है और ये फिनिश भी कर देता है यार कि मेरा टीममेट टाइम में नहीं आता। तो खैर यहाँ पे मेरा टीममेट आ जाता है और मुझे रिवाइव मिल जाती है। और हीलिंग्स वगैरह मेरे पास कुछ थी नहीं, तो ये मुझे हीलिंग्स भी दे देता है। तो मैं हीलिंग्स वगैरह लगा के अब इस पार्टी पे रश करता हूँ। और ये पार्टी मतलब बॉट पार्टी में इतने मगन हो गए थे कि ये भूल गए कि हम कौन से पार्टी में, और ये बॉट पार्टी के साथ मज़ा करने लग गए। और भाई हमने इन्हीं के साथ मज़ा कर दी। अब देखो भाई यहाँ तक तो गेम प्ले बहुत सही जा रहा था। अब मैंने बीच में मारा 2 बॉट, और मारा नहीं मतलब मार रहा हूँ। अरे यार बॉट लोग को मारने में क्या मज़ा। अब यहाँ पे हमने सब बॉट और रियल प्लेयर्स को फिनिश कर चुका था। और भाई अभी तक तो गेम प्ले में मज़ा नहीं है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें बहुत जल्द मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग सब क्रेट लूट रहे थे कि मैंने M4 उठाया तो M4 का एमो ही नहीं है, और भाई अब सब 7 का एमो मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे मिल जाती है 19 गोली, और यहाँ पे प्रॉपर मुझे गोली मिल जाती है। प्रॉपर क्या भाई, 1952। यार भलाई का ज़माना ही नहीं है। अब मैं अपने टीममेट को यहाँ बगी में बैठा के सेंट्रल रोड की तरफ निकलता हूँ, तब भी एक बंदा हमें फायरिंग देता है। और भाई मैं उतरा और मैं अब देखे मैं कहाँ तक चला गया। और वहाँ पे एक और बॉट था जिसको मैंने डैमेज दिया था, फिनिश कर देता हूँ। और पीछे एक और बॉट होता है, मैं बोला कि यार टीममेट तुम फिनिश करो। यार मैं कितने बॉट को मारूंगा, कितने बॉट को मारूंगा। अब वहाँ पे बगी थी, अब मैं इसे फिनिश करने आ रहा था और यहाँ पे मुझे गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी, तो मैं थोड़ा सामने आया कि कोई बंदा दिखे, लेकिन भाई कोई बंदा दिख ही नहीं रहा है। और क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम लोग डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल, और हम लोग अभी स्क्वाड क्लच नहीं किए थे, तो भाई ना देखो स्क्वाड क्लच करते वक्त या तो हम विन होंगे या तो लूज़ होंगे, है ना। टाई तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि भाई टीम अप का ज़माना नहीं है। अब मैंने सोचा कि मेरी खोपड़ी वापस से घूमी, हम बोलता है भाई, मैंने अपने टीममेट को कहा चलो 2 बगी रखते हैं और रश करते हैं। अब यहाँ पे थे यूएस, एक बंदा था ऊपर नूब आउटफिट में एकदम प्रो बंदा था,
मुझे डैमेज देता है लेकिन डैमेज उतना नहीं पड़ता। और भाई मेरा टीममेट तो गाड़ी में पेट्रोल के लिए घूम रहा है जबकि उसके पूरा टंकी फुल है। खैर यहाँ पे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। M4 की जगह M16 आ गई। वापस से मैंने M4 उठाया और क्योंकि मुझे पता था कि वो वापस से उधर ऊपर पीक लेके बैठा होगा तो मैं एकदम बैरल लेके कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकता लेकिन मैं एकदम सावधान सतर्क होके जा रहा था और भाई मुझे मिल गया। हालांकि ये भी मुझे डैमेज देता है, इसे नॉक कर दिया था। और इसके जो टीममेट थे वो बहुत फालतू थे। मेरा भी टीममेट यहाँ पे आ जाता है, मैं अपना हीलिंग्स वगैरह लगाता हूँ और अब हम लोग करते हैं ऊपर की तरफ रश। और भाई सरप्राइज़ यार, 2 सांप बने हुए हैं यार। एक को नॉक, दूसरा का मेरे टीममेट का हेल्थ देखो, मेरा हेल्थ देखो यार। मतलब कहाँ से क्या हो रहा है हम लोग के साथ। भाई हम लोग जैसे यहाँ पे सरवाइव किए ना यार, सही में जब तुम ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कर जाते हो ना तो मज़ा आ जाता है। क्योंकि यार दोनों सांप बने हुए थे और क्योंकि दोनों बंदे मेरे टीममेट पे मेनली फोकस कर रहे थे इसीलिए मैं बच गया। और मेरा टीममेट अंदर चला जाता है इसीलिए वो भी बच गया और मैंने यहाँ पे क्लच कर लिया। अब मैंने अपने टीममेट को कहा था कि भाई मतलब 2 बगीले की घूमते हैं, चलते हैं, अच्छा रहेगा। और वापस से हम यहीं पे आ जाते हैं सेंट्रल रोड की तरफ। और एक बंदा हमको दिखा, पहले तो लगा बॉट है लेकिन अब समझ में आया कि नहीं भाई प्रो है। मैंने सोचा इसे गाड़ी से उड़ाएंगे यार, इसके लिए क्या नीचे उतरूँ मैं। लेकिन इसको गाड़ी से मरना मंजूर ही नहीं था। तो मैं बोला ठीक है भाई, तुमको जैसे मंजूर हो वैसे मंजूरी दिला देते हैं। एंड इससे फाइनली हम यहाँ पे फिनिश करते। भाई ये किसे, ओहो मेरे टीममेट को निशाना बना रहा था और मेरा टीममेट मेरा किल चोरी कर लेता। बहुत दुख हो रहा है। और सामने से फायरिंग आ रही थी और एक डाशिया और एक यूएस जली हुई थी। मैं एकदम कॉन्फिडेंट था, बहुत सही था। और भाई कॉन्फिडेंट के साथ मेरे पे ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था। अब मुझे लगा था कि वो लोग माउंटेन से मार रहे हैं तो मैं एकदम घूम के मतलब वहाँ ऊपर जा रहा था। और जाते जाते यार ये लोग मेरे टीममेट को लपेटते हैं। अब यहाँ मैंने ऊपर देखा, मेरी बगी क्रैश होते होते बच गई। अब यहाँ पे ऊपर कोई था नहीं और मेरा टीममेट हो चुका था नॉक। एक बंदा मुझे दिख गया था और दूसरा भी पेड़ के पास मुझे दिख गया था। अभी नहीं, थोड़ा बाद में वो फिनिश कर देता है मेरे टीममेट को। और भाई इसे लिटरली पता ही नहीं चला कि मैं इसे फायरिंग, मतलब इसे फायरिंग कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है। और भाई मुझे लगा ये स्पॉट कर ले लेकिन नहीं, ये स्पॉट किया ही नहीं था, वरना ये ऐसा पीक लेता ही नहीं। अब मैंने इसे कर दिया था नॉक और क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ पे इसका टीममेट है जो इसे रिवाइव कर रहा है, जब ये पीछे गया मैंने बोला यार नहीं, मुझे कोई चांस नहीं लेना है। और देखो मैं यहाँ पे पीक वीक भी लेता हूँ और फिर नहीं यार, अब इतना क्लोज आ गया तो थोड़ा रिस्क बनता है, एकदम थोड़ा सा 1% का रिस्क। लेकिन भाई ये 1% का रिस्क 99.9 प्लस 1% यानी 100% रिस्क बन जाता। भाई आरपीजी चल रही थी। हालांकि इसका मतलब इसका टीममेट मुझे दिख गया था, वो जोन के बाहर था तो मैंने उसी का फ़ायदा उठाया। और कर लेते हैं चिकन डिनर। अगर आपको वीडियो पसंद आ तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।